लास्ट एपिसोड के एंड में अकाने होम टाउन पहुंच गई थी। तकाया उसे लेने आया था और अकाने ने यामाडा को मैसेज किया था कि वो रीयूनियन के बाद आ जाएगी। अब अकाने तकाया के साथ कार से घर जा रही थी। वो बताता है कायदे उसे लेने आ रही थी, पर उसकी कार का टायर पंचर हो गया और दाइची उसकी हेल्प करने गया है और इसलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा। फिर हमें दाइची और तकाया की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। दाइची ने उससे पूछा था उसकी अकाने से बात होती है क्या। तकाया कहता है स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद से नहीं हुई। दाइची बताता है वो कॉलेज गई थी, उसका बॉयफ्रेंड बना और फिर उसने उसे डंप कर दिया। तकाया ने रीजन पूछा था। दाइची कहता है किसे पता, शायद उसके मॉम वाले नेचर की वजह से। इस बात से तकाया को पुरानी मेमोरी याद आ गई थी। उस टाइम वो रोड साइड पे बैठा था और बारिश में अकाने अम्ब्रेला लेकर उसके पास आई थी। उसने कहा था क्या तुमने फिर अपने डैड से फाइट कर ली, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया था और उसने दाइची को कहा था उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका नेचर मॉम वाला है। सीन प्रेजेंट में आता है। तकाया सोच में डूबा हुआ था और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था क्योंकि एक कैट बीच में आ गई थी। अकाने कहती है अगर एक्सीडेंट हो जाता तो कायदे और दाइची मुझे फिर डांटते। फिर वो रीयूनियन की बातें करती है। वो रीयूनियन के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसने कहा था क्लास 2 ने लास्ट ईयर ही रीयूनियन कर लिया था। तकाया पूछता है तुम्हारा स्कार ठीक हुआ। अकाने को पहले वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो हंसते हुए कहती है हाँ स्कार जा चुका है। अब दोनों घर पहुंचते हैं और अकाने मॉम को बताती है कायदे की कार का टायर पंचर हो गया था, इसीलिए तकाया मुझे छोड़ने आया है। मॉम कहती है वो दोनों भी आते ही होंगे। वो तकाया को अकाने के रूम में जाकर गेम खेलने को कहती है। अकाने हंसती है और कहती है उन्हें लग रहा है तुम अभी भी ग्रेड स्कूल में हो। फिर वो अपने रूम में जाकर जल्दी से लैपटॉप ऑन करके एफओएस गेम में चली जाती है। तकाया को लगता है उसे होमवर्क करना था, पर अकाने कहती है गेम में एक इवेंट आया है, उसे हंट करके चीजें कलेक्ट करनी है। तकाया गेम देखने के लिए उसके पास बैठ जाता है और उसे साइड भी कर रहा होता है। अकाने कहती है तुम बीच में आ रहे हो। तकाया कहता है तुम्हारी स्क्रीन बहुत छोटी है और वो कुछ बटन भी प्रेस कर देता है। अकाने उसे रोकती है और इस प्रोसेस में दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में आ जाता है और अकाने उसके सर पे टपली मार देती है क्योंकि उसका बेस्ट पोशन वेस्ट हो गया था। फिर उसकी मॉम उसे हेल्प के लिए बुला लेती है। अगले सीन में हम रीयूनियन का सीन देखते हैं। अकाने अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिलती है। वो पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर कैरियोके रूम में जाने का डिसाइड करते हैं। अकाने को नींद आ रही थी क्योंकि वो कल रात देर तक गेम खेल रही थी। वो कैरियोके के लिए सबको ज्वाइन करने रूम में जा रही थी। रूम का गेट ओपन था। उसके सभी दोस्त अकाने और तकाया के बारे में बात कर रहे थे। वो बाहर से ही सुनने लगती है। उसके दोस्तों का कहना था तकाया अकाने के लिए पागल है, बस वो उसे कन्फेस नहीं कर पाता। एक दोस्त का तो ये भी कहना था कि तकाया और अकाने मैरिज करेंगे, पर फिर उसकी दूसरी दोस्त उसके करंट बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो कहती है हमें अकाने को सपोर्ट करना चाहिए। कन्वर्सेशन में एक और बात सामने आती है कि दाइची स्कूल टाइम में बहुत वाइल्ड था। जब तकाया की वजह से अकाने को चोट लगी थी तो वो उस पर भड़क गया था और उसने उसे अकाने से दूर रहने को कहा था। और तकाया की लाइफ अच्छी नहीं थी, उसके डैड ड्रिंक करके उसे मारते थे। फिर वो टॉपिक चेंज करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अकाने आने वाली थी। तभी तकाया वहाँ आता है। वो अकाने से कहता है अंदर नहीं जाना क्या। फिर दोनों साथ में अंदर जाते हैं और अकाने कहती है मैं घर जा रही हूँ, अगर मैं लेट हो गई तो कायदे सो जाएगी। और वो सोचती है तकाया रूम से बहुत दूर था, उसने नहीं सुना होगा। अब वो कायदे से बात करते हुए जा रही थी। कायदे दाइची के साथ उसे पिक करने आ रही थी। वो उसे मेन रोड पे वेट करने को कहती है और अकाने एक पतली गली से होती हुई जा रही थी। उसे हुडी में एक स्ट्रेंजर दिखता है। वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर आगे उसे कन्वीनियंस स्टोर दिखता है तो वो वहाँ वेट करने का सोचती है। वो उस हुडी वाले को क्रॉस करके जाती है और यामाडा को कॉल करके बताती है पार्टी खत्म हो गई है, मैं बाद में तुम्हें फोटो शेयर करूंगी। तभी वो देखती है वो हुडी वाला लड़का उसका पीछा कर रहा था। वो जल्दी से भागते हुए गली से बाहर जाती है। दूसरी तरफ यामाडा तानी के साथ था। वो बात करते हुए रोड पे ही रुक जाता है। इस तरफ अकाने भागते हुए गली से बाहर आती है और तकाया वहीं से जा रहा था। वो कहता तुम्हारा फेस व्हाइट क्यों हो रहा है। अकाने कहते कोई मेरा पीछा कर रहा था, पर गली में इतना अंधेरा था कि तकाया को कुछ नहीं दिखता। यामाडा भी सुन लेता है। वो कहता है कोई वियर्डो तुम्हें परेशान कर रहा था। अकाने हाँ कहती है। तभी कायदे और दाइची वहाँ आते हैं और दोनों को पिक करके ले जाते हैं। अकाने पूरे रास्ते यामाडा से फोन पे बात कर रही थी और तकाया सुन लेता है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। अब घर पहुंचकर तकाया कायदे को बताता है अकाने कितनी डर गई थी। कायदे अकाने को देखने जाती है। वो अभी भी यामाडा से फोन पे बात कर रही थी और बता रही थी
वो डर गई थी, पर अब वो ठीक है। फिर कायदे लिविंग रूम में जाती है और तकाया काने की कंडीशन पूछता है। कायदे कहती है वो फोन पे बात कर रही है और अब वो नॉर्मल हो चुकी है। तकाया कहता है कल मेरी छुट्टी है, मैं अकाने को स्टेशन ड्रॉप करने चला जाऊंगा, पर कायदे उसे मना कर देती है। वो कहती है मैं खुद उसके साथ जाऊंगी। अब अगले दिन अकाने और कायदे स्टेशन जाते हैं और कायदे बताती है तकाया ने मुझे कल रात के बारे में सब बता दिया। अकाने कहती है हाँ मैं डर गई थी, पर कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं ठीक हूँ। कायदे कहती है तुम अकेली जा रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अकाने बताती है वो अकेली नहीं होगी, उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। वो बताती है कल रात वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए यामाडा ने कहा वो उसे देखने आ रहा है। और अकाने ने बिना ये सोचे हाँ कर दिया कि यामाडा को यहाँ आने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। कायदे हंसती हुई कहती है उसे सच में तुम्हारी चिंता है, वो अच्छा लड़का है। अकाने कहती है हाँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब स्टेशन पे यामाडा आता है। अकाने उसे चिंता में डालने के लिए सॉरी कहती है और फिर कायदे से इंट्रोड्यूस करवाती है। यामाडा मन में कहता है फोटो देखकर लगा ही था, पर ये बहनें सच में एक दूसरे की तरह दिखती है। और कायदे कहती है मुझे एक कॉल करना है। वो मॉम को कॉल करके कहती है अकाने का बॉयफ्रेंड बहुत हॉट है। मॉम अकाने से बात करती है और यामाडा को घर पे इनवाइट करती है। घर आने के बाद वो यामाडा को देखती रह जाती है। यामाडा सोचता है अकाने की मॉम भी उसकी तरह ही दिखती है और अकाने चिल्लाने लगती है कि कोई पहली मुलाकात में किसी के अपीयरेंस के बारे में कैसे बात कर सकता है। तभी उसे याद आता है उसने पहली मुलाकात में कैसे कैसे फेस बनाए थे। फिर अकाने का छोटा भाई कोतारो आता है। वो नर्वस हो रहा था। मॉम उसे यामाडा से मिलने को कहती है। कोतारो यामाडा के पास जाता है। यामाडा उसे ग्रीट करता है और कोतारो साथ में गेम खेलने के लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर अकाने के डैड आते हैं। मॉम उन्हें यामाडा के बारे में बताते हैं, वो एक प्रो गेमर है। अगले सीन में यामाडा बाहर बैठा आसमान देख रहा था। अकाने ड्रिंक लेकर आती है और कहती है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो हम घर चल सकते हैं। यामाडा कहता है मैं ठीक हूँ। अकाने कहती है तुम खुद को फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना, तुम इतने लॉन्ग टाइम अपने पीसी से दूर रह सकते हो। और अंदर मॉम और कायदे बहुत लाउड बात कर रही थी। अकाने सॉरी कहती है। यामाडा कहता है इट्स ओके, मुझे दोनों पसंद आए। फिर अकाने के डैड आते हैं और दोनों के बीच में बैठ जाते हैं। वो यामाडा से पूछते हैं क्या उसे बेसबॉल पसंद है। यामाडा कहता है नहीं, मैं बेसबॉल के बारे में ज्यादा नहीं जानता। डैड कहते हैं मैं भी नहीं जानता। फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं और पूछते हैं तुम अकाने के लिए कितना सीरियस हो। अकाने शॉक हो जाती है, वो बीच में कूद पड़ती है। डैड उसे समझाते हैं ऐसी बातें पूछना जरूरी होती है, पता तो चलना चाहिए वो शादी करना चाहता है या नहीं। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता, लास्ट टाइम के ब्रेकअप की तरह तुम इस बार भी कायदे को रोते हुए कॉल करो। अकाने डैड का मुंह बंद करते हुए कहती है यामाडा सब सुन लेगा, और यामाडा को सब सुनाई दे रहा था। फिर अकाने की मॉम सुमिरे बाहर आती है और कहती है तुम किस बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, डिनर का टाइम हो गया है, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, तो दाइची और तकाया को भी बुला लो। अब अकाने अंदर जाकर कॉल करने का सोच रही थी और कायदे आकर कहती है मैं कुछ और डिशेस भी बना रही हूँ, यामाडा को कुछ पसंद नहीं है तो बता दो। और अकाने कहती है मॉम ने दाइची और तकाया को भी बुलाने को कहा है, क्या तुम उन्हें कॉल कर दोगी। कायदे कहती है ठीक है, तो तुम किचन से प्लेट्स निकाल लो। अब कायदे दाइची से पूछती है क्या तकाया अभी भी अकाने को लाइक करता है। दाइची एक स्टिकर सेंड करता है। कायदे सोचती है मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। वो डायरेक्ट तकाया से पूछने का सोचती है। वो उसे कॉल करके कहती है मॉम ने बहुत सारा टेम्पुरा बनाया है और उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। तकाया मना कर देता है। वो कहता है दाइची ने मुझे बीफ खाने के लिए इनवाइट किया हुआ है। फिर वो कहता है आंटी ने अकाने के जाने के बाद इतना सब कुछ बनाया। कायदे बताती है अकाने का जाना पोस्टपोन्ड हो गया है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यही है। वो सोचती है अगर मैंने इसे अभी गिव अप नहीं कराया तो ये दोनों के लिए ही बुरा होगा। वो यामाडा की तारीफ करने लगती है, वो बहुत हॉट है और स्मार्ट है और मॉम को भी वो बहुत पसंद आया। वो बहुत जेंटल है और अच्छा लड़का है, उसे सच में अकाने की परवाह है। तकाया कहता है बस वो अकाने को धोखा ना दे दे। कायदे कहती है नहीं देगा, अकाने ने उसे कॉल किया था और वो वहाँ से उसे देखने के लिए यहाँ तक आ गया, अगर वो सीरियस नहीं होता तो ऐसा नहीं करता। तकाया कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कायदे कहते तुम्हें अकाने से दूर रहना चाहिए, अकाने मेरे लिए प्रीशियस है, पर मुझे तुम्हारी भी चिंता है, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती, अकाने पे गिव अप कर दो। और वो फोन कट कर देती है और उसे नहीं पता था उसके डैड और यामाडा बाहर बैठे थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अगले सीन में सब डिनर करते हैं। अकाने बताती है यामाडा के पेरेंट्स सिंगापुर में रहते हैं और उसकी मॉम बहुत काइंड है, वो उससे मिल भी चुकी है। मॉम यामाडा से इम्प्रेस थी कि वो इतनी सी उम्र में अकेले रहता है और वो अकाने के लिए भी बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला। नहीं तो जब भी वो टोक्यो में किसी दुर्घटना की न्यूज देखती थी तो उन्हें अकाने की बहुत चिंता होती रहती थी। वो यामाडा को हमेशा के लिए अकाने का ध्यान रखने को कहती है। अकाने कहती है उस पे प्यार से प्रेशर डालना बंद करो। मॉम यामाडा को कल भी रुकने को कहती है क्योंकि कल समर फेस्टिवल होने वाला है, तो वो उसे भी साथ में चलने को कहती है। अकाने मना कर देती है, वो कहती है उसको पढ़ाई करनी है।
और उसका टूर्नामेंट भी आ रहा है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस भी करनी है। मॉम कहती है दाइची और तकाने स्टॉल लगाने वाले हैं, हमें जाके देखना चाहिए। यामाडा हाँ कर देता है। अकाने कहती है तुम खुद को फोर्स मत करो, गोबो भी ब्रेक पे है, सबको अकेले ही प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। यामाडा कहता है मैं यहाँ तक आया हूँ तो चल ही लेते हैं। मॉम कोतारो को भी साथ जाने के लिए कहती है और वो अकाने को फेस्टिवल में युकाटा पहनने को कहती है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। तकाया ने पार्ट टाइम जॉब करके स्कूटी ली थी। अकाने राइड करना चाहती थी पर उसके पास लाइसेंस नहीं था। तकाया ने कहा था ये उसके ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी है तो यहाँ कोई चेक करने नहीं आएगा। उस टाइम वो सोच रहा था मैं इमेच्योर हूँ, मुझे सही से ट्रीट नहीं किया जाता, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, पर जब मैं अकाने के साथ होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अकाने कहती है अगर मैं गिर गई तो मेरी हेल्प करना, और वो जैसे ही राइड करने का ट्राई करती है वो जाकर कहीं ठुक जाती है और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां उसे स्ट्रेचर थमा दिया जाता है। फिर कायदे और दाइची वहां आते हैं और तकाया को डांटने लगते हैं। अकाने कहती है सारी गलती उसकी नहीं है, मैं खुद ही राइड करना चाहती थी। कायदे कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, और मैं बता दूं मॉम बहुत गुस्सा है। तकाया कहता है सारी गलती मेरी थी, पर अकाने कहती है नहीं ऐसा नहीं था। तकाया उसका हाथ अपने ऊपर से हटाता है जिससे अकाने को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर दाइची को गुस्सा आ जाता है। वो तकाया की कॉलर पकड़ के कहता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो ऐसे काम भी मत किया करो। वो उसे अकाने से दूर रहने को कहता है और फिर अकाने को लेकर चला जाता है। कायदे ने तकाया को भी चलने को कहा था पर उसने कहा वो खुद चला जाएगा। तकाया मन में कहता है अकाने मुझे बचाने का ट्राई कर रही थी, मुझे खुद पे शर्म आ रही है, मैं इस दुनिया से गायब होना चाहता हूँ। उसमें अकाने को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन अकाने होम टाउन छोड़कर जा रही थी और तकाया उससे लास्ट टाइम मिलने आया था। वो अकाने को हंसते हुए देखकर सोचता है ये कितनी आसानी से मूव ऑन हो गई। उसे दुख भी हुआ था पर वो उसके लिए खुश भी था। वो याद नहीं करना चाहता था कि वो कितना पैथेटिक था। उसे लगा था अगर वो दूर हो जाए और उसे कभी नहीं देख पाए तो शायद वो ये सब भूल पाएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। फेस्टिवल की नाइट तकाया स्टॉल पे काम कर रहा था और अकाने वहाँ आती है। वो पूछता है क्या तुम अकेले आई हो? अकाने बताती है वो अपने बॉयफ्रेंड और कोतारो के साथ आई है और कोतारो को बाथरूम जाना था तो वो उसे लेकर गया है। तकाया कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, कायदे उसकी तारीफ कर रही थी। फिर वो उसे याकी शोबा खाने के लिए ऑफर करता है। उसने उसी की स्टॉल लगाई हुई थी। तभी अकाने को उसकी एक फ्रेंड की आवाज आती है। उसने भी स्टॉल लगाया हुआ था और वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रही थी। तकाया कहता है वो बहुत लाउड बोलती है। वो उसे याकी शोबा देता है पर अकाने लेने में हेजिटेट कर रही थी। वो कहता है तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अकाने कहती है नहीं नहीं मैं खा लूंगी। तकाया कहता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इससे कोई प्रॉब्लम है? अकाने कहती है क्या? वो कहता है तुम कब तक ऐसे एक्ट करोगी कि तुमने पार्टी में कुछ नहीं सुना था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैंने भी सब सुन लिया था। वो कहता है वो सब सच था, मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ पर तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि मैं इमेच्योर था और अब बताने के लिए बहुत लेट हो गया है। दूसरी तरफ बाथरूम जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और यामाडा ने दाइची के कपड़े पहने हुए थे। वो सोच रहा था अगर यहाँ आसपास कोई कन्वीनियंस स्टोर होगा तो मैं कपड़े खरीद लूंगा। और कोतारो से लास्ट टाइम के फेस्टिवल की बात बताता है। वो कायदे के साथ फेस्टिवल में गया था और वो फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि कायदे को जब भी कोई फ्रेंड मिलता था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। फिर वो अपनी बहनों की कंप्लेंट करता है। वो बाथरूम में बहुत टाइम लगाती है, जब भी कहीं जाना होता है तो मेकअप करने लगती है, मुझे हर जगह वेट करना पड़ता है। फिर वो बताता है पहले तकाया बार बार अकाने से मिलने घर आता रहता था और वो उसके साथ गेम भी खेलता था तो कोतारो ने उसे भाई बुलाना स्टार्ट कर दिया। वो चाहता था वो उसका बड़ा भाई बन जाए, मतलब रियल वाला। बाय द वे यहाँ भाई का मतलब जीजा से है। यामाडा कहता है लाइन खत्म हो गई है और कोतारो जल्दी से बाथरूम जाता है और यामाडा उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। कोतारो वापस आता है और पूछता है तुम क्या खाओगे? वो अपनी पसंद बताता है। यामाडा कहता है मैं भी यही खाऊंगा। फिर कोतारो याकी शोबा खाने की भी बात करता है क्योंकि मॉम ने बताया था दाइची और तकाया स्टॉल लगा रहे हैं। फिर उसे अकाने तकाया से बात करती हुई दिखती है। वो यामाडा को बताने वाला था, तभी यामाडा कहता है तुम बड़े भाई की बात कर रहे थे ना? तकाया तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बन सकता क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। कोतारो कहता है ओके। यामाडा कहता है चलो चले, तुम्हारी बहन बुला रही है, और अकाने हंसती हुई उन्हें बुला रही थी। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। यामाडा कोतारो के साइड में सो रहा था और कोतारो नींद में बड़बड़ा रहा था जिस वजह से यामाडा को नींद नहीं आ रही थी। उसे याद आता है कल फेस्टिवल में कोतारो ने उसके साथ सोने में इंटरेस्ट दिखाया था। अब यामाडा मन में कहता है अकाने भी नींद में बोलती है तो मुझे लगा मुझे आदत हो गई है
पर इसका लेवल तो उससे भी एडवांस है। फिर वो नीचे जाता है। उसे अकाने की फैमिली मेंबर्स की आवाज आती है। उसे याद आता है अकाने ने उसे जल्दी सोने को कहा था, नहीं तो डैड उसे भी ड्रिंक के लिए पकड़ लेंगे। वो घर से बाहर चले जाता है और सोचता है अगर मैं जल्दी आ जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो फोन चेक करता है। तानी ने बहुत बार कॉल किए हुए थे। वो उसे कॉल करता है। तानी कहता है मैं अकेले बोर हो रहा था क्योंकि तुम 2 दिन से ऑनलाइन नहीं आए, इसीलिए मैंने कॉल किया था। यामाडा बताता है वो अकाने के घर आया है और उसे ग्रीन पार्क का साइन दिखता है। उसे याद आता है कोतारो ने बताया था वो इस पार्क में सॉकर खेलता है और श्राइन पे बॉन्ड डांस करता है और इसके पीछे जिम और पूल है जहाँ वो स्विमिंग करता है। और तानी कहता है तुम शादी की बात करने तो नहीं गए हो ना? यामाडा कहता है नहीं, बस मैं वो जगह देखने आया हूँ जहाँ वो बड़ी हुई है। और पार्क में कुछ लोग बातें कर रहे थे। वैसे तो वो अकाने के दोस्त थे पर यामाडा उन्हें नहीं जानता था। फिर अकाने की दोस्त मायू बहुत सारे ड्रिंक कैन लेकर आ रही थी और एक कैन गिर जाता है। यामाडा उसे उठा कर देता है और मायू उसे देखती रह जाती है। वो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसे लग रहा था उसने यामाडा का फेस कहीं तो देखा है। और पार्क से उसके दोस्त देखते हैं मायू यामाडा से बात कर रही है। उसे लगता है यामाडा फ्लर्ट कर रहा है। मीचान नाबेकी को उसे बचाने जाने को कहती है पर वो तकाया को जाने को कहता है क्योंकि यामाडा की हाइट बहुत बड़ी थी। तकाया यामाडा को देखता है और उसे फेस्टिवल की मेमोरी याद आती है कि वो अकाने का बॉयफ्रेंड है। वो उसके पास जाने लगता है। मीचान कहती है तुम नशे में हो, तुम मत जाओ, पर वो नहीं रुकता और यामाडा को जाकर ड्रिंक ऑफर करता है। तभी मीचान बीच में आकर यामाडा से सॉरी कहती है। वो कहती है ये नशे में है और मायू को याद आता है ये अकाने का बॉयफ्रेंड है। वो मीचान को बताती है और याद दिलाती है अकाने ने रीयूनियन पे यामाडा की फोटो दिखाई थी और उस टाइम मीचान को बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इतना ज्यादा हैंडसम भी हो सकता है। उसे लग रहा था फोटो को एडिट किया गया है। और अब वहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है क्योंकि वो सब तकाया को कंसोल कर रहे थे और यामाडा खून पे नमक छिड़कने आ गया था। फिर मायू तकाया से कहती है तुम हार मान लो, तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। तकाया कहता है मेरी तरफ से सब क्लियर है, वो मुझे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है और मुझे सुकून इस बात का है कि उसका स्कार हील हो चुका है। यामाडा कहता है कौन सा स्कार? मायू कहती है पहले मोटरसाइकिल चलाते हुए एक एक्सीडेंट हो गया था। यामाडा को याद आता है जब वो अकाने के साथ नेक डोकर सो रहा था तो उसने अकाने के लेग पे स्कार देखा था। उसे लगा था उसके नाखून की वजह से ये हुआ है, इसीलिए उसने सॉरी कहा था। पर अकाने ने बताया था ये स्कार बहुत पुराना है, ये जब का है जब वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी। और फिर कल रात फेस्टिवल में अकाने ने बताया था तकाया एक क्राई बेबी है और मुझे हमेशा उसकी चिंता होती है। अब तकाया कहता है तुम शॉक क्यों गए हो? वो कहता है क्या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो? यामाडा हाँ कहता है। तकाया अपने दोस्त का सहारा लेकर जाते हुए कहता है तो उसे लेकर वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ घूमो और मेरी फीलिंग्स मुझे हर्ट करे। यामाडा कहता है हाँ ये डिप्रेसिंग होगा, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। और वो उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी फीलिंग्स को रिजॉल्व कर ले और अकाने से मूव ऑन हो जाए। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ अकाने उसे ढूंढ रही थी। वो रास्ते में मिल जाते हैं। अकाने कहते तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कई बार कॉल भी किया था। और वो उसे भागते हुए ढूंढ रही थी, इसीलिए वो पसीने से नहा चुकी थी। यामाडा सॉरी कहता है। वो बताता है वो वॉक पे गया था और पार्क में उसे अकाने के फ्रेंड्स मिल गए थे और वहाँ तकाया भी था। वो कहता है मैंने उसे मूव ऑन करवा दिया है और अकाने को और ज्यादा पसीने आने लगते हैं। और फिर यामाडा उसे उठा लेता है और घर चलने को कहता है। अकाने कहती है हम ऐसे जाएंगे, अगर किसी नेबर ने देख लिया तो? यामाडा कहता है मुझे तुम्हारी टी शर्ट के अंदर सब दिख रहा है। अकाने को रियलाइज होता है उसने ब्रा नहीं पहनी थी, उसने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी थी जो पसीने से भीगकर ट्रांसपेरेंट हो गई थी। वो कुछ कह रही थी पर यामाडा किस करता है और फिर अपना जैकेट उसे पहनाता है और फिर दोनों घर जाने लगते हैं। अकाने कहती है मैं डर गई थी, मुझे लगा था तुम्हें मेरा घर अच्छा नहीं लगा और तुम भाग गए, अब से कभी ऐसे गायब मत होना। यामाडा प्रॉमिस करता है। अब अगले सीन में दोनों टोक्यो वापस आ चुके थे और अकाने अपने घर पे गेम खेल रही थी। वो इवेंट की लोकेशन पे जाकर 2 प्लेयर्स को वहाँ से हटने को कहती है और लगातार हंट करती रहती है। और वो प्लेयर्स अकाने के गिल्ड का नाम देखकर कहते हैं मुझे इस गिल्ड के बारे में पता है, ये मिसफिस्ट है और इसमें प्रो प्लेयर्स हैं। और अकाने सोच रही थी इस स्पीड से मैं फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी और इवेंट खत्म हो जाएगा। पर फिर उसके टीममेट्स उसकी हेल्प करते हैं। रूना, रूका, सुबाकी और यूई उसे अपने स्टोन्स दे देते हैं और रीटा और कामोटा सबको देखते हुए कहते हैं सबने उसकी हेल्प कर दी है, उसे हमारी हेल्प की जरूरत नहीं। अगले सीन में अकाने यामाडा के साथ थी। वो उसे ये सारी बातें बताती है। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन सबसे मिली। यामाडा उसके लैप्स पे सर रखकर स्माइल कर रहा था।
अकाने कहती है सबकी हेल्प की वजह से मैं प्रोफेट स्टोन पा लूंगी। फिर वो कहती है तुम्हें पता है रूका और रूना पार्टनर्स हैं। यामाडा स्माइल कर रहा था और वो दोनों मूवी देख रहे थे। मूवी खत्म होती है और अकाने उससे चिपक के बैठी होती है। वो मन में कहती है ये बहुत ज्यादा क्यूट है और वो उसे याद दिलाती है तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है ना, और इसीलिए वो घर जाने लगती है। तभी यामाडा के पीसी पे नोटिफिकेशन आता है। दोनों को लगता है जरूर तानी का होगा, पर जब यामाडा चेक करता है तो वो मैसेज किसी एलेक्स नाम के बंदे का था। वो कह रहा था बहुत टाइम हो गया है, सब कैसा चल रहा है। यामाडा कहता है बस हमेशा की तरह, और फिर वो अकाने को छोड़ने साथ जाता है। रास्ते में अकाने कहती है क्या गोबो वापस आया? यामाडा कहता नहीं, पर हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। अकाने कहती है तुम्हारा टूर्नामेंट जल्दी आने वाला है, अपना बेस्ट करना। दूसरी तरफ तानी, किम और एक्वा गेम प्रैक्टिस के लिए यामाडा का वेट कर रहे थे और तानी यामाडा के लेट होने से खुश नहीं था। किम कहता है उसने मैसेज किया था वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने गया है। तानी कहता है वो अभी अभी वापस आया है और फिर दोबारा जीएफ के साथ घूम रहा है। और एक्वा अपने स्टाइल में कहता है मैं बहुत जेलस हूँ और गुस्सा हूँ। किम कहता है यामाडा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड कराने का भी टाइम आ गया है, क्या उसने करवा लिया? तानी कहता है उसे करवाना होगा, अगर वो नहीं कराता तो उसे एडवांस में बताना होगा। किम कहता है अभी तक उसे एक हाई स्कूलर होने की वजह से छूट मिल जाती थी, जैसे वेबसाइट पे उसकी फोटो नहीं दिखाई जाती और उसके स्कूल को प्रायोरिटी दी जाती थी, पर अब वो हाई स्कूलर नहीं है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा और मैं श्योर हूँ उसे ये पसंद नहीं आएगा। तानी कहता है ऐसी अनलकी बातें मत करो, मुझे गोबो और यामाडा पे ट्रस्ट है। और वो पुराने दिन को याद करता है जब यामाडा ने कहा था वो गेम के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है, पर उसे चिंता थी कि कहीं इस बात से उसकी टीम का मोटिवेशन कम ना हो जाए। तानी ने कहा था तुम सब लोगों से थोड़े डिफरेंट हो। अब अगले दिन सुबाकी और अकाने स्कर्ट फैब्रिक लेने शॉप पे गई हुई थी। सुबाकी सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे भी लेकर आई थी। वो इसीलिए लाई थी क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाती उसे कौन सा लेना चाहिए। अकाने कहती है कोई बात नहीं, ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है और शॉपिंग करने में मजा आता है। वो बताती है मोमो बड़ी जल्दी शॉपिंग फिनिश कर लेती है तो उनका हैंगआउट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब वो शूज स्टोर पे जाते हुए बातें कर रहे थे कि अगर स्कूल की तरह ही कॉलेज में भी यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया जाए तो डेली डेली क्या पहनकर जाना है ये डिसाइड करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तभी कोई मैन सुबाकी को काम की अपॉर्चुनिटी देता है, पर अकाने उसकी तरफ से उसे मना कर देती है। सुबाकी बताती है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लोग हमेशा उसे प्लेन और कमजोर समझते हैं। अकाने कहती है कोई बात नहीं और वो हाथों में हाथ डालकर चलने लगती है जिससे किसी को ये ना लगे कि सुबाकी अकेली है। सुबाकी मन में कहती है मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो याद करती है उसने अकाने को कहा था वो शॉपिंग पे जा रही है, पर वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे क्या लेना है। अकाने ने कहा था वो साथ चलेगी और शॉपिंग के बाद वो रेस्टोरेंट और फेरिस व्हील जाएंगे। अब वो सोचती है प्लान तो इतना सब कुछ करने का था जिसके अकॉर्डिंग शॉपिंग आफ्टरनून तक फिनिश हो जानी चाहिए थी, पर ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है। उसे लग रहा था अकाने को यामाडा से मिलना होगा, पर उसकी वजह से वो लेट हो रही है। वो पूछती है तुम्हारा और कोई प्लान तो नहीं था ना? अकाने कहते नहीं, आज का पूरा दिन मैंने तुम्हारे साथ प्लान किया है। सुबाकी कहती है शुक्र है, वरना मुझे बुरा लगता अगर मेरी वजह से तुम यामाडा से नहीं मिल पाती। अकाने कहती है वो टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करने में बिजी है। अब रेस्टोरेंट में सुबाकी कहती है तुमने एशिया टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट देखा? वो बताती है यामाडा की टीम रेड फॉक्स का मुकाबला जी रैकून से होगा। वो फॉरेन की पावरफुल टीम है और उनका स्टार प्लेयर एलेक्स वर्ल्ड वाइड फेमस है। उनकी टीम के बीच राइवलरी है, पर लास्ट टाइम रेड फॉक्स हार गया था तो होप सो इस बार वो जीत जाए। वो बताती है ऐसे रूमर्स हैं कि जी रैकून के लीडर और तानी की नहीं बनती और इसीलिए उनके फैंस के बीच लड़ाई हो जाती है। अकाने कहती है तुम रेड फॉक्स टीम के बारे में बहुत ज्यादा जानती हो। सुबाकी कहती है हाँ, जब से मैं यामाडा से मिली हूँ मैं उनकी स्ट्रीम देखती हूँ। फिर वो कहती है मेरा मतलब तानी की स्ट्रीम देखती हूँ, वो बहुत अमेजिंग है। अकाने कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सुबाकी कहती है तुम्हें भी स्ट्रीम देखनी चाहिए। अकाने बताती है एक बार उसने ट्राई किया था पर वो सह नहीं पाई थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे वॉमिटिंग हो गई थी क्योंकि उसे 3D ग्राफिक्स की आदत नहीं है। वो कहती है तुम्हें इतनी नॉलेज है और तुम अच्छे से गेम भी खेल पाती हो, मैं जेलस हूँ। सुबाकी कहती है मैं इतनी स्किल्ड नहीं हूँ। वो कहती है यामाडा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कोई गेम का साथी नहीं, इसीलिए वो तुम्हें ज्यादा पुश नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता तुम बीमार हो जाओ। वो कहती है अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम गेमिंग दुनिया में लेफ्ट आउट फील करोगी। अब रात हो चुकी थी, वो रेस्टोरेंट से जा रहे थे। अकाने मेडिकल स्टोर से एंटी मोशन मेडिसिन लेती है। सुबाकी कहती है ये तुमने स्ट्रीम वॉच करने के लिए लिया है, तुम्हें खुद को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी हैंडल ना कर सके। अकाने कहती है मैं फिर भी देखूंगी। उसका मानना था अगर उसे आदत हो जाएगी तो वो बीमार नहीं पड़ेगी। सुबाकी कहते तुम्हें गेम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैंने 3000 घंटे गेम में बिताए हैं। अकाने शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ यामाडा एलेक्स के साथ गॉश गेम खेल रहा था
और वो गेम खेलकर थक गया था। वो ब्रेक लेता है। एलेक्स कहता है, मैंने तानी का पोस्ट देखा था, कल उसने हमारे लीडर के बारे में कुछ पोस्ट किया था, पर मुझे समझ नहीं आया। फिर वो कहता है, तानी और जी राकुन के बीच हमेशा से राइवलरी है और उन्होंने अपना रोल अच्छे से प्ले किया है, इसीलिए लोगों को लगता है वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। और हमें पता चलता है एलेक्स एक लड़की है। वो बताती है, हमारी टीम में एक न्यू मेंबर आया है और ये उसका पहला टूर्नामेंट है और इसीलिए वो जीतने का पूरा ट्राई करेगी। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो जितने भी चैप्टर अभी तक रिलीज हुए हैं मैंने आज सब फिनिश कर दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब